सिंधी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है महालक्ष्मी का त्योहार। धन की देवी महालक्ष्मी को अर्पित यह त्योहार श्राद्ध पक्ष के दौरान मनाया जाता है, जब लोग अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पर असल में इस त्योहार की शुरुआत श्राद्ध पक्ष से पहले ही हो जाती है, जब महालक्ष्मी माता का सगड़ा कलाई पर बांधा जाता है। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन सगड़े को छोड़ा जाता है और इस दिन महालक्ष्मी का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में महालक्ष्मी माता की कथा का बहुत महत्व है। इस वीडियो में हम आपके लिए यह कथा हिंदी भाषा में लाए हैं। आइए महालक्ष्मी माता की कथा सुनते हैं। उज्जैन शहर में मांगलिक नामक न्यायकारी और धर्मात्मा राजा का राज हुआ करता था। उनके राज्य में प्रजा बड़े सुख, शांति और प्रेम से रहती थी। एक दिन राजा शिकार करते करते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ गोपियों को महालक्ष्मी जी की कथा करते हुए देखा। कथा पूरी होने पर एक गोपी ने आकर राजा को महालक्ष्मी माता का सगड़ा दिया और कथा की विधि भी बताई, जो कि इस प्रकार थी। भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टम तिथि पर महालक्ष्मी माता का व्रत तथा कथा करें। हल्दी रंग के कच्चे सूत के धागे के 16 किस्में लेकर 16 गांठी लगाकर महालक्ष्मी माता का सगड़ा बांधें। फिर कृष्ण पक्ष के अष्टम तिथि पर व्रत कथा करके महालक्ष्मी माता का सगड़ा छोड़ें। राजा ने महालक्ष्मी माता का सगड़ा लेकर अपनी पत्नी चंद्रावती को दिया और व्रत की महिमा बताकर दरबार में चले गए। पर रानी ने अपने अभिमान में आकर महालक्ष्मी माता का सगड़ा फेंक दिया। प्रारब्ध से उनको बहुत दुख और कठिनाइयां सहनी पड़ी। एक दिन सुबह राजा और रानी जब नींद से उठे तो खिड़की से राजा की नजर दूर से आते एक इंसान पर पड़ी। रानी ने कहा, वो इंसान नहीं, हिरण है। इस बात पर दोनों की बहस हो गई। अंत में फैसला हुआ कि जिसकी बात झूठी साबित हुई उसे देश निकाला दिया जाएगा। राजा ने चौकीदार भिजवाए तो ये सिद्ध हुआ कि वह इंसान ही था, जिसके लिए रानी को देश निकाला दिया गया और रानी को महल छोड़ना पड़ा। चलते चलते रानी रूपनगरी नाम के शहर में आ पहुंची। भूख और प्यास से व्याकुल होकर रानी एक कुम्हार के पास पहुंची। कुम्हार ने जो मटके भट्टी में डाले थे वे आधे सिके निकले, इसलिए कुम्हार से रानी को अपशब्द सुनकर वहां से निकलना पड़ा। वहां से रानी एक बहती नदी के पास प्यास बुझाने पहुंची, परंतु जैसे ही रानी ने पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाए, वैसे ही बहती नदी भी सूख गई। वहां से निराश हो रानी एक फलों के बाग में गई, पर जैसे ही बाग से रानी ने फल लेने की कोशिश की, वैसे ही बाग पूरा सूख गया, जिसकी वजह से बाग के माली ने रानी को अपमानित कर वहां से निकाल दिया। रानी वहां से एक जोगी के कुटिया में जा पहुंची। जोगी को हमेशा भरपेट दान मिलता था, परंतु आज रानी के उनकी कुटिया में होने से उन्हें सिर्फ निराशा ही प्राप्त हुई और वे रानी पर क्रोधित हो गए। पर जब रानी ने जोगी से अपनी दुर्दशा व्यक्त की तो जोगी को रानी पर दया आ गई और उन्होंने रानी को अपने कुटिया में आश्रय दे दिया। जोगी महात्मा की सेवा करते करते 1 साल बीत गया और फिर महालक्ष्मी व्रत का महीना भी आ गया। रानी ने प्रेम और भक्ति भाव से व्रत कथा कर सगड़ा बांधा। तब महालक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और सूखे फलों का बाग फिर से हरा भरा हो गया। कुम्हार के भट्टी से सूखे पक्के मटके निकल आए। सूखी नदी फिर से बहने लगी। जब सबने यह देखा तो उन्होंने आकर रानी से माफी मांगी। एक दिन राजा मांगलिक शिकार करते करते उसी जोगी की कुटिया के पास आ पहुंचे, जहां रानी ने शरण ली थी। राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे तो यह बात उन्होंने वजीर से कही। वजीर ने कहा कि आज महालक्ष्मी माता का पावन व्रत है, अगर आटा, शक्कर और घी मिल जाए तो वो उनके लिए रोट बना देंगे। वजीर खोज करते हुए कुटिया में पहुंचे और रोट बनाने लगे तो वह जल गए। रानी ने यह देखा तो वे बोली कि वह उनके लिए रोट बना देंगी। रानी का बनाया हुआ रोट प्रसाद वजीर ने राजा को परोस दिया। राजा ने रोट प्रसाद खाया तो उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट लगा। वजीर से पूछने पर उन्हें रानी के बारे में ज्ञात हुआ। राजा ने कुटिया में प्रवेश किया तो वे रानी चंद्रावती को देख बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने साथ वापस राजमहल ले आए। इस तरह रानी का भाग्य पुनः जाग उठा। ऐसे ही लक्ष्मी जी अपने सभी भक्तों का भला करके उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं।